ओके। ठीक है दोस्तों, ये मेरा नाम ज़ीशान अहमद है। एक बायोलॉजी टीचर हूँ। ठीक है, आप लोग खैर जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी उन लोग के लिए भी उन लोग के लिए भी वीडियो है और दूसरे स्टूडेंट के लिए भी है। तो देखो, दो तीन बात यहाँ पर हम करना चाहेंगे, क्योंकि 13 को जो है कल आपका वो टेस्ट है नीट का। एक बहुत बड़ा टेस्ट है, एक बहुत बड़ा, ठीक है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है तुम्हारे ज़िंदगी का, जो प्रिपरेशन कर तुम्हारे का। लेकिन देखो, दो तीन पॉइंट हम यहाँ पर रखना चाहेंगे। पहला तो ये है कि जैसे यहाँ पर सामने में ये बात आ रही है और आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई हम लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन पहले हम लोगों को बायोलॉजी पहले करना है, फिर केमिस्ट्री करना है और फिर जो है वो फिज़िक्स करना है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, लेकिन ये प्रेटेंड कर कर के मत जाइएगा, ठीक है, ये प्री नोशन ले करके या ये अपने जहन में चीज़ बैठा के मत जाइएगा, क्योंकि ये एक हल्का पोर्शन है, एक इजी पोर्शन है। तो इस वजह से ये हम बहुत अच्छा बना लेंगे तो हमारे पास हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और केमिस्ट्री और फिज़िक्स जो है वो बाद में जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो है ऐसे ही करते हैं, ये मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है ज़िंदगी में, मेरे कई स्टूडेंट के साथ हुआ है बहुत साल पहले। ठीक है, कि वो ये सोच करके गए थे कि बायोलॉजी जो है वो इजी है। ठीक है, और इजी है और वो जो है ना है, और हुआ ये वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, ठीक है, बायोलॉजी उस साल जो आ गई। ठीक है, बायोलॉजी का पेपर जो था वो थोड़ा सा कैसा हो गया, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया। ठीक है, वो कैसा डिफ़िकल्ट है। अब उनको ऐसा लगा, ये तो प्री नोशन लेकर के ये गए थे कि नहीं, मुझको तो ये तो प्री नोशन कि मुझको तो है कि बायोलॉजी में हमको सबसे ज़्यादा जो है स्कोर करना है मुझे, और उनसे स्कोर नहीं हुआ। तो उनको ऐसा लगा, उनका जो उनके प्रिपरेशन के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, हम फिर एक बात बोल रहे हैं आपको, कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज किया। क्या कॉन्फिडेंस लूज कर गया? कॉन्फिडेंस ऑफ देयर प्रिपरेशन। ठीक है, या कॉन्फिडेंस, ठीक है, ऑन देयर प्रिपरेशन, जो उनके प्रिपरेशन के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो क्या कर गए, ये लूज कर गए। ठीक है, वो लूज कर गए कॉन्फिडेंस। तो ये ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि बायोलॉजी आपकी हो सकती है कि टफ आ जाए। तो ये मत समझिएगा कि वहाँ जो बायोलॉजी हो सकता है आपसे थोड़ा डिफिकल्टी हो बायोलॉजी बनने में, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी हो, तो ये मत समझिएगा कि ठीक है कि सबसे इजी पेपर ही जब हमसे नहीं बन रहा, बात समझना मेरी, जो सबसे इजी पेपर ही जब हमसे नहीं बन रहा है तो हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या बनेगा? ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है बायोलॉजी आपकी टफ हो गई हो, ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, आपको ठीक है पहले बायोलॉजी से ही जो है, नॉर्मली यही ट्रेंड है, ठीक है, पहले बायोलॉजी से करना है। ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि ये इजी पोर्शन है और कहीं वहाँ क्वेश्चन जो है वो टफ आ गया। एक तो ये भी चीज़ हो सकती है, पहली बात। सेकंड जो है वो अगर आप देखेंगे कि दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि देखो कि हो सकता है कि क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि देखो एक बात तो अगर आप जानिए, अच्छा हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से बाहर से भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे तो नॉर्मली थोड़े से होते हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाहर से आ जाए। और ठीक है, और हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जो इंडिया में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो बायोलॉजी को, एनसीईआरटी बायोलॉजी को रटते हैं। तो हल्का सा अगर क्वेश्चन भी ट्विस्ट होगा, हल्का सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट होगा तो उनको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपके साथ भी वही हो। ठीक है, क्वेश्चन ट्विस्ट हो और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। तो ये नहीं समझिएगा कि वहाँ पे कि सिर्फ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है और सारी दुनिया के साथ, सारे स्टूडेंट हैं उनके साथ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, के साथ क्या हो रही होगी प्रॉब्लम हो, क्योंकि पूरा इंडिया जो बायोलॉजी जो पढ़ता है वो बहुत कम ही लोग होते हैं जो समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, काफ़ी अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर में हमने जो ट्रेंड देखा है वो यही, ज़्यादातर जो है वो बच्चे बायोलॉजी को रटते हैं, जिसके वजह से अगर सीधा साधा उनसे क्वेश्चन आ जाए, टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन अगर आ जाता है तो तब तो वो सॉल्व करते हैं, लेकिन ट्विस्टिंग अगर होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा नहीं समझिएगा आप। ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो रटते हैं और ट्विस्टिंग अगर होती है तो वो वहाँ पे भूलने लगते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ अगर हो रहा है वहाँ पे, तो आप घबराइएगा नहीं। ये अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सारे जो है स्टूडेंट के साथ हो रहा है, और कट ऑफ जो है वो नीचे चला जाएगा।
ये आपको नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ठीक है? ये भी। और दूसरी बात है कि देखो, ये इतना आसान भी, जैसे हम लोगों को लगता है कि बायोलॉजी जो है वो हम रट लेते हैं, और इतना आसान भी नहीं है कि 2-2 एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रटना, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है, आप या कोई भी ऐसा सोच रहा है कि अगर आपके साथ वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बायोलॉजी नहीं बन रहा है, तो ये नहीं समझिएगा अरे बायोलॉजी की तो सिर्फ 2 एनसीईआरटी थी, वो भी हमसे नहीं बन रहा है और सारे बच्चे बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सारे बच्चे भी ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे बना रहे होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हो सकता है अगर डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर होगी उसकी, अगर आपके साथ डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर होगी, तो सारे बच्चों के साथ डिफ़िकल्टी लेवल भी ऊपर होगी, ठीक है? इसलिए कॉन्फिडेंस रखिएगा, प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है? ये तो खैर मोटा-मोटी बात होगी। लेकिन देखो जो असल बात है, ठीक है, असल बात है, आज हम आपको जो है, हम नहीं बताएँगे क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इतना टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है? प्रिपेयर्ड हैं आप, ठीक है? बहुत सारे टेस्ट जो है वो दे चुके हैं, ख़ास करके, ठीक है? और दूसरों की प्रिपरेशन के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने बच्चों के हम अपने बच्चे आपको हम कह रहे हैं, आप लोगों ने जो है वो डेली आप याद करिए, आप लोगों ने डेली डीपीपीएस दिया है या और भी जो है, ठीक है? और भी जो है मतलब जो भी ओवरऑल बहुत सारे पूरे इंडिया के बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दे चुके हैं। तो आज हम आपको नहीं बताएँगे कि आपको जो है वो कैसे टेस्ट देना है, ठीक है? वो इट साउंड्स लाइक आई एम प्रिटेंडिंग टू बी शाहरुख खान, ठीक है? ऑफ वही जो शाहरुख खान और चक दे इंडिया, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? बट ही हैड सेड द ट्रुथ, ठीक है? दैट्स व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। उसने सच बोला था, ठीक है? वही सच है, ज़िंदगी का वही सच है, ठीक है? कामयाबी का वही सच है, जो हम अभी यहाँ पर बोले। हाँ, उसको बोलने का तरीका दूसरा हो सकता है। ऐसा नहीं कि आई एम ट्राइंग टू बी शाहरुख खान, ठीक है? ऑफ चक द इंडिया, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन वही हर जगह कामयाबी का जो सच होता है ना, जो हिडन ट्रुथ होता है वो वही होता है। अब आप देखिए, पहली बात समझने की कोशिश करिएगा आप। देखिए, देखो कई बच्चे के साथ प्रॉब्लम होता है, ठीक है? कई बच्चे के साथ प्रॉब्लम होता है, वो एग्जामिनेशन में हॉल में जाते हैं, उनसे शुरुआत के जो है वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ 8 10 9, ठीक है? इस तरह से उनसे क्वेश्चन नहीं बना उनसे, या बीच बीच में क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है? उनसे उनको पता ही नहीं है कि यही वो 9 क्वेश्चन है या 8 क्वेश्चन है या 10 क्वेश्चन है जो उनसे नहीं बन रहा है। उनको पता ही नहीं है कि आगे का 180 माइनस, जैसे मान लीजिए इसको 10 ले लेते हैं, 180 माइनस 170 क्वेश्चन जो है ना, उनका फेवरेबल क्वेश्चन है, वो बनेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा किसी के साथ भी, क्योंकि सेट पे डिपेंड करता है, वो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि उनको ऐसा कोई सेट मिला होगा जिसमें शुरुआत के क्वेश्चन ही क्या रहेंगे, वो डिफिकल्ट होंगे। तो ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ आपसे अगर 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन नहीं बनता है, तो ये मत समझना कि सिर्फ जो है, ठीक है, अब मेरे से आगे का 170 क्वेश्चन भी या 171 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? हो सकता है ये शुरुआत का तुमको वो सेट मिला हो जिसमें ये शुरुआत का जो है वो टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन आगे जो हो सकता है वो तुम्हारे फेवर का क्वेश्चन होगा। तो ये बात का जो है वो ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है, कई बच्चे जो हैं वो उनको क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है? उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं, ठीक है? उनको लगता है वो एग्जामिनेशन हॉल में देखो कैसे 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 जो है वो बिहेव करेंगे एग्जामिनेशन में, वो खुद से कैसे बिहेव करेंगे, वो खुद खुद को कैसे ट्रीट करेंगे। वो ऐसे बोलेंगे मेरे से कुछ नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है, लगता है मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? मैं एग्जाम नहीं दूंगी। वहां पर जो है वो डिसहार्टेड होने लगते हैं, वो डिसहार्टेड। जानते हो ये कि ये जो फितरत है, ये जो टेम्परामेंट है, ये जो टेम्पो है, ठीक है? ये जो टेम्परामेंट है, ये एक लूजर की टेम्परामेंट है। ये एक लूजर की टेम्परामेंट है जो खुद से वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके वो अपने से जंग हार चुका है, ठीक है? ये एक लूजर की टेम्परामेंट है। एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, मेडिकल का एग्जाम, ये जिंदगी यहीं पर थोड़ी ना खत्म होगी, ठीक है? अरे और भी जिंदगी में आपके इससे बड़े बड़े एग्जाम है, हो सकता है आप इससे बड़ी जंग को है वो जीतिएगा, ठीक है? ये इससे बड़े बड़े एग्जाम को आप फेस करिएगा, उससे कामयाब होइएगा कैसे। ये जो है वो कोई बहुत बड़ा जो है वो एग्जाम नहीं है, लेकिन ये जो फितरत है, ये जो आपका बिहेवियर है, जो भी लोगों का ये अगर बिहेवियर होता, अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके अपने आप से वो जंग अगर हार जाता है, वो ये सोचने लगता है और इस तरह से बिहेव करने लगता है कि नहीं अब हमसे जो है वो कुछ नहीं होगा, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है? ये एक टेम्परामेंट, एक लूजर का टेम्परामेंट है, ठीक है? ऐसा नहीं है ये एग्जाम है खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज जो है ना वो तुम्हारा पीछा जिंदगी भर करता रहेगा। ये जो नेचर है, ये जो लूजर्स का नेचर है, ये जिंदगी भर वो पीछा करता रहेगा। तो जो भी इंसान, ठीक है, जो भी स्टूडेंट
एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके इस तरह से बिहेव करता है या अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, अपने जो भी इससे पहले जो वो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जो टेस्ट दिया है, जो जो मॉक टेस्ट दिया है, जो जो सब ड्रिल टेस्ट दिया है, जो भी टेस्ट दिया है, अगर उस एग्ज़ाम में वो टेस्ट में अगर इस तरह से वो बिहेव करता है, समझ लीजिए वो एक अचीवर नहीं है, वो एक लीडर नहीं है, बल्कि वो एक लूज़र है, ठीक है, वो लूज़र है। और वही टेम्परामेंट वो शो करता है, वो ज़िंदगी भर वो क्या रहेगा, वो लूज़र रहेगा अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके भी वो जंग हार जाता है। इस तरह से वो बिहेव करने लगता है, हमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं होगा। नहीं, और जो अचीवर होगा, देखो कोई बहुत ये ऐसा नहीं है, मेडिकल एग्ज़ाम जो है वो आपकी ज़िंदगी का एंड नहीं है, ठीक है? आगे बहुत बड़े-बड़े इससे ज़्यादा भी एग्ज़ाम आएँगे। लेकिन ठीक है, आप याद रखिएगा इसमें 2 तरह के लोग होंगे, एक लूज़र होंगे और एक अचीवर होंगे। अचीवर का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता है कि ये सिर्फ़ मेडिकल एग्ज़ाम में है जो वो क्या हो गए, वो अचीव कर गए, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? आगे भी। हाँ, ये जो लोग होंगे, ठीक है? 180 मिनट, ठीक है? 180 मिनट जो इनको मिलेगा, ये 1 मिनट पहले मिनट से लेकर के 180 मिनट तक जो है वो लड़ते रहेंगे, ठीक है? सिचुएशन से, क्वेश्चन से, ठीक है? खुद अपने आप से जो है वो लड़ते रहेंगे और आखिरी तक 180 मिनट जब खत्म होने वाला होगा तब भी पे वो क्या कर रहे होंगे, वो लड़ाई कर रहे होंगे तब भी पे। मतलब जिसको कह लीजिए कि वो जो आपका और जो लूज़र है, ठीक है? जो लूज़र होगा इसमें से, वो आप देखिएगा बीच में हारेगा कहीं पे, वो पहले मिनट में हारेगा, वो आधे घंटे के बाद हारेगा, वो 1 घंटे के बाद हारेगा, ठीक है? वो लूज़र होगा, ठीक है? वो ये एग्ज़ाम तो नहीं कम्पीट कर पाएगा, वो ज़िंदगी का कोई एग्ज़ाम नहीं कम्पीट कर पाएगा, ठीक है? और जो आखिरी तक जो लड़ता रहेगा, ठीक है? 180 मिनट तक जो लड़ता, ठीक है? तो वो हो सकता है ये एग्ज़ाम में कामयाब ना हो, लेकिन आगे के एग्ज़ाम में वही वही है, वही जो है वो, ठीक है, वो अचीवर होगा। आपने जो बहुत कॉमन सा वो शेर सुना होगा आपने कि भई गिरते गिरते हैं शहसवारे मैदान जंग में, वो कुफ़्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल गिरेंगे, जो घुटनों के बल पे। हर लोग गिरता है, ठीक है? आपसे यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा, हो सकता है जो अचीवर भी जो होंगे, हो सकता है उनसे एक क्वेश्चन ना बने, 10 क्वेश्चन ना बने। वो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो गिरा, ठीक है? लेकिन जो अचीवर होगा ना, वो फिर से उठ के उठेगा, 10 क्वेश्चन उसके साथ वो उसका नहीं बनेगा, लेकिन जो 11वां क्वेश्चन पे जब जब वो अटेम्प्ट करेगा, तो वो उसी ज़ील से, उसी पावर से अटेम्प्ट करेगा। हो सकता है 11वां के बाद जितना क्वेश्चन रहेगा, वो सब उसको सॉल्व करेगा वो, ठीक है? हो सकता है नहीं सॉल्व कर सके, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जो है वो ये जो टेम्परामेंट होता है, ये अचीवर वाला टेम्परामेंट होता है। और जिन लोगों से ये 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के बाद वो अपना कॉन्फिडेंस हार जाएंगे, वो वहाँ पर जो है उनकी लड़ाई वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। वो अपने आप से हार चुके हैं, वो हर एक चीज़ से हार चुके हैं। और जानते हो वो कौन होगा? वो जो होगा वो लूज़र होगा। वो ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करने उन्ने जाने वाला नहीं है, ठीक है? वो एक छोटी-मोटी सी ज़िंदगी जो है वो जिएगा, कोई अचीव करने वाला नहीं होगा। या तो वो, ठीक है, या तो वो पैरासाइट्स होगा सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, वो सोसाइटी होगा, वो ह्यूमैनिटी से हमेशा लेगा, ठीक है? ये एक समाज से, एक माशरे से, एक सोसाइटी से हमेशा वो लेगा, कभी देगा नहीं, ठीक है? देगा जानते कौन? वो देगा, ये अचीवर देगा जो 180 मिनट तक जो है वो क्या करता रहा, लड़ता रहा, 180 मिनट तक जो है वो लड़ता रहा, वो करेगा। जैसे अगर हम आपको ये कहें, ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल भी अगर आप देखेंगे, जैसे आपने जो है, ठीक है, आपने एक बॉक्सर का नाम सुना होगा जिनका नाम है मोहम्मद अली, ठीक है, ये बॉक्सर का नाम, इनको बोला जाता है स्पोर्ट्समैन ऑफ द मिलेनियम, ठीक है? अभी तक स्पोर्ट्स हिस्ट्री में इनसे बड़ा कोई कोई स्पोर्ट्समैन नहीं आया, ठीक है? हम आपको एक फ़ाइट बताते हैं, ठीक है? मोहम्मद अली की जो फ़ाइट एक बार हुई थी चैंपियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एक फ़ाइट हुई थी जिसका नाम था, जो उनके अपोनेंट थे, उनका नाम था जॉर्ज फोरमैन, ठीक है? ये इनके अपोनेंट थे, जॉर्ज फोरमैन। इनको बिग जॉर्ज बोला जाता था। इनका एक पंच, ठीक है? इनका एक पंच जो है, अगर आप इन दोनों की फ़िज़ीक में इन दोनों के को कंपेयर करिएगा, तो शायद जब मोहम्मद अली इनके सामने, इसके सामने जब खड़े हुए थे ना, तो ये मोहम्मद अली इसके सामने एक बच्चे लग रहे थे, ठीक है? लेकिन, ठीक है, लेकिन वो इससे लड़े, जॉर्ज फोरमैन से लड़े, बहुत स्ट्रांग, ठीक है, 6 फुट 4 इंचेस हाइट, जॉर्ज फोरमैन के, बिग जॉर्ज उनको बुलाया था, बहुत ताकत उसके अंदर, ठीक है, बहुत ताकत। जब लड़े, ठीक है, तो वो पहली, ठीक है, हुआ, ठीक है, शुरुआत में ऐसे बाउट्स हुए, कई ऐसे राउंड्स हुए, यहाँ पर जॉर्ज फोरमैन मोहम्मद अली पे 100% हावी हो गए, 100% डोमिनेट कर गए। और लोगों ने तो यही कहा, लोगों जो पहले भी यही कह रहे थे, अरे जॉर्ज फोरमैन तो इसको ख़त्म कर देगा एकदम,
मार देगा, जान ले लेगा उसकी वहाँ। और ऐसे ही हुआ, वो लोग बीच रास्ते में बोलने लगे, देखो हम कह रहे थे ना, अब वो बचेगा, मोहम्मद अली बचेगा। लेकिन मोहम्मद अली की जो जंग थी वो अपने आप से थी, ठीक है, वो जॉर्ज फोरमैन से नहीं थी। वो आखिरी आखिरी तक जो है वो लड़ते रहे, बराबरी का मुकाबला करते रहे करते रहे करते रहे, जैसे आपको करना है 180 मिनट तक मुकाबला करते रहे। और करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है, ठीक है, एक राउंड ऐसा आता है जब मोहम्मद अली का पंच, ऐसा पंच जॉर्ज फोरमैन को, क्योंकि जॉर्ज फोरमैन तब तक बहुत कमजोर हो चुका था, स्टेमिना लूज हो चुका था, कमजोर हो चुका। अगर उसी वक्त, जिस वक्त जॉर्ज फोरमैन मोहम्मद अली पे डोमिनेट किया था, अगर उस वक्त मोहम्मद अली हाथ खड़ा कर देते तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। वो लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, ठीक है, और स्टेमिना लूज इसका होता रहा होता रहा होता रहा, इनका भी स्टेमिना लूज हो रहा था, इनका भी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इन्होंने इनको ऐसा पंच मारा कि ये नॉकआउट हो गया था, नॉकआउट हो गया था। जानते हो ये नॉकआउट उस पंच के वजह से नहीं था, वो नॉकआउट जो था वो रेगुलर जो मोहम्मद अली इनको धीरे धीरे सही धीरे धीरे रेगुलरली जो पंच कर रहे थे रेगुलरली, ठीक है, और वो कहते हैं ना, नेल इन द कॉफिन, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, ठीक है, वो आखिरी पंच था। इतना पंच खाने के बाद जॉर्ज फोरमैन को उन्होंने मारा, वो आखिरी पंच था, जॉर्ज फोरमैन वो क्या हो गए थे, ये हो गए जॉर्ज फोरमैन, जिसको कहते हैं कि वो नॉकआउट हो, और वो जो है वो जंग वो जीत गए थे। तो आपने देखा कि भाई गिरे, ठीक, ये भी जो है मोहम्मद अली भी जो है वो, उनके ऊपर जॉर्ज फोरमैन ने डोमिनेट किया, ऑब्वियस था वो डोमिनेट करना ही था, ठीक है, उसको, उससे कम एज का था, ज़्यादा पावरफुल था, सब कुछ था, लेकिन वो जो है, ठीक है, वो लड़ रहे थे, ठीक है, नहीं हमको इसको जो है आखिरी आख तक लड़ते रहे, ठीक है, ठीक है, आखिरी आखिरी तक वो क्या करते रहे, वो लड़ते रहे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और जरा सा देखोगे, एक चीज़ और देखोगे, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कोई बच्चा जो है, कोई आप ही लोग कोई में से जो है वो एग्जाम दे रहा है, ऐसा सिचुएशन किसी के साथ, वो एग्जाम दे रहा है और उसके एक अंदर में जो है वो एंजल बैठा हुआ है, मान लो कोई एंजल, कोई फरिश्ता या कोई चीज़ बैठा हुआ, और ये बच्चा जो है अपना एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, वो एग्ज़ाम दे रहा है और वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया, और उसके बाद ये बच्चा बोलता है, कॉन्फिडेंस हार गया और बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरी प्रिपरेशन जो है वो सही नहीं है, हमसे कुछ नहीं होगा, अब हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमसे कुछ नहीं सॉल्व होने वाला है। क्या ऐसा कुछ है? क्या किसी के अंदर कोई एंजल बैठा हुआ है कि जो उस बच्चे को उस वक्त अप्रिशिएट करेगा? अरे देखो तो वो एंजल, सोचो एंजल बोल रहा है, अरे देखो तो कितना सच्चा बच्चा है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके जो है इस चीज को, अपनी कमजोरी को ये क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसके बदले में ये एंजल जो है, इसके बदले में क्या इस बच्चे को दुनिया का, वर्ल्ड का लीडर ये दे देगा या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना देगा, ठीक है। ऐसा कुछ, क्या ऐसा कुछ है नीट के एग्जाम में, आप ऐसा कुछ है कि भाई आप अगर बीच रास्ते में हार मान जाते हैं, अपने आप से हार जाते हैं, सारे से हार जाते, सब लोगों से हार जाते हैं, और ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप लूजर हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में ये सच्चाई नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को सच्चाई भी हो। क्या ऐसा कोई प्रोविजन है नीट में कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके ये बात को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हम जो है वो लूजर हैं, ठीक है, ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लिया? क्या तुमको एग्जामिनेशन हॉल के बाद तुमको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है? क्या तुमको कोई जो है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला है? क्या तुमको जो एम्स में एक सीट मिलने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप जिंदगी भर हो सकता है अगर इस तरह से आप बिहेव करेंगे, इस तरह से आपका टेम्परामेंट वहां पे शो करेंगे, तो हो सकता है बाबू कि ये जो वजन होगा ना, ये जो हार, जो आप जो यहाँ हारे हैं, इस हार का वजन इतना ज्यादा होगा, ठीक है, आपकी पूरी जिंदगी इसके नीचे दब जाएगी इसके अंदर। आप पूरी जिंदगी जो है वो आप ग्रीफ में रहेंगे, सौरों में रहेंगे, पछतावे में रहेंगे पूरी जिंदगी भर, आप इसका बोझ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। इसलिए ठीक है वो एंड, और जो लूजर होंगे, दे डिजर्व टू बी दे डिजर्व टू हैव सच टाइप ऑफ ग्रीफ, सच टाइप ऑफ सॉरो। जो लूजर हैं उनके लिए तो भाई, उनके लिए तो गम और उनका तो मुस्तकबिल होता है। उनके लिए जो लूजर्स लोग होते हैं, परेशानी, ठीक है, दुख, ये सब तो परेशानी दुख, ठीक है, ये सब तो उनके किस्मत में होता है लूजर्स के, ठीक है, और वो तो हमेशा उनके साथ ही रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि अगर कोई इस तरह से बिहेव करता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो समझ जाइए कि वो लूजर है, और वो जिंदगी भर जो है वो एक दुख में रहेगा, हमेशा परेशानी में रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा गम में रहेगा वो, ठीक है, हमेशा गम में रहेगा। लेकिन जो अचीवर रहेगा, ठीक है, अचीवर रहेगा, जो फाइट करेगा,
ठीक है, हो सकता है रिजल्ट में, नीट में रिजल्ट उसका नहीं आए, लेकिन जब ये टेम्परामेंट उसके अंदर है तो देखोगे आगे कोई ना कोई इससे बड़ी बड़ी जंग आपके आपके आने वाले जिंदगी में इससे कई बड़ी बड़ी जंग आएगी, होगी, कई बड़ी बड़ी जंग होगी। और जिसके अंदर ये लड़ने की ताकत होगी, ठीक है, जिसके अंदर लड़ने की सिफत होगी, लड़ने का नेचर होगा, वो कहीं ना कहीं जो है वो जरूर कामयाब होगा। और लूजर जो है ना वो कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए बात जान लीजिएगा, अगर आपके हॉल में बैठ करके आप इस तरह से बिहेव करते हैं, हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, हमसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरे से कुछ नहीं होगा, ठीक है, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, और ठीक है, और ये मत समझिएगा कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में आपने सच्चाई को, या सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू यू पीपल कि यही सच्चाई है, आप तो ये सोच रहे होंगे वहाँ कि यही सच्चाई है। अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में से बाहर आके आपको कोई माले का हार नहीं पहनाने वाला है, आपको कोई जो है वर्ल्ड दुनिया का कोई लीडर नहीं बनाने वाला है, दुनिया का कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको नहीं मिलने वाला है, ये मत समझिएगा। हाँ, लेकिन जो फाइट करेगा आखिरी आखिरी तक, ठीक है, ये बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा कि नहीं हमसे क्यों नहीं होगा, भले वो सच्चाई नहीं हो, ठीक है, हो सकता है भले वो सच्चाई, लेकिन आखिरी आखिरी तक जो जिसकी लड़ने की ताकत होगी, ठीक है, आखिरी आखिरी तक, वो क्या होगा, ठीक है, वो वही जो होगा उसी को आप क्या बोलेंगे, अचीवर उसी को कहेंगे। जिसका रिजल्ट आया था वो अचीवर नहीं होता है, ठीक है, अचीवर लड़ने वाले को कहते हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें रिजल्ट नहीं आए, लेकिन आने वाले जो दूसरा जो कॉम्पिटिशन्स होंगे, दूसरे जो परेशानी होंगे ज़िंदगी के, दूसरा जो इम्तहान होगा ज़िंदगी का, ठीक है, उसमें वो बंदा, ठीक है, वो अचीवर ज़रूर कामयाब होगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, अचीवर हैं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आप जो है वो ध्यान रखिएगा, ये जो तुम्हारा 180 मिनट होगा ना, 180 मिनट जैसे है ना, उसमें बोला था ना 70 मिनट, ये जो तुम्हारा जो 180 मिनट है, ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जा करके लड़ो वहाँ पे, सबसे बड़ी जंग, क्योंकि आने वाली जो ज़िंदगी होगी, यही वो 180 मिनट की जो जंग होगी जो तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी की ज़मीन तैयार करेगी, तुम्हारे जीत की ज़मीन तैयार करेगी। ये जो 80 मिनट का जो आप जो जंग लड़िएगा आने वाली ज़िंदगी की, ठीक है, ये ही सब कुछ डिसाइड करेगा ये। अगर आप लड़ गए तो आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो है, हो सकता है यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो आप ज़रूर अचीवर होंगे, और अगर आप नहीं लड़े तो आप जान लीजिए आप क्या होइएगा, लूज़र होइएगा, लूज़र होगा। यही तुम्हारा जो एक 80 मिनट है, जो तुम्हारा वन ऑफ द, ठीक है, जो वन ऑफ द बेस्ट फाइट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बैटल तुम वहां जाकर के लड़ो, ठीक है, वहां जाकर के 180 मिनट का सबसे बड़ी जंग लड़ो तुम जाकर के, जब तक हो सके तक 180 मिनट तक तुम लड़ते रहो, अपने से लड़ो, क्वेश्चन से लड़ो, ठीक है, कैसे नहीं बनेगा, ठीक है, पूरी जो है अपना फुलेस्ट जिसको कहते हैं, अपना 100% दो, अपना फुलेस्ट दो, ठीक है, आखिरी तक लड़ते रहो तुम, ठीक है, कहीं ना कहीं ये तुमको ऊपर वाला भी देख रहा है, ठीक है, उसने कहा था, उस ऊपर वाला भी देख रहा है कि ये जान रहा है कि नहीं, ऊपर वाले भी ये सोचेगा कि नहीं इस इंसान को हम कामयाबी ज़रूर देते हैं, अगर इस इंसान को कामयाबी हम देंगे तो ये लीडर बनेगा और मेरी लोगों को, मेरे दूसरे इंसान को ये क्या करेगा, फ़ायदा पहुंचाएगा, ये ऊपर वाला भी देखेगा, ठीक है। इसको जो है लीडरशिप नहीं मिलने वाली और मिलना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, लीडरशिप जो है लास्ट लास्ट तक लड़ेगा वही जो है वो क्या होगा, अचीवर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। और आप अगर इस तरह से शो करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जा करके कि हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो अगर आपसे मान लीजिए यही सच्चाई है, मान लो यही सच्चाई है, तुम्हारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में ही आपको मिला था ये चीज़ को एक्सेप्ट करने का, पहले से क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है, चलो पहले से नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में बाबू क्या मिल जाएगा तुमको, ये कर करके ये एक्सेप्ट कर भी लिया और उसके हिसाब से बिहेव भी कर गए, क्वेश्चन नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, कॉन्सेंट्रेट नहीं हुए, तो आपको क्या मिल जाएगा। आप क्या एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे भी तुमको 3 घंटा बैठना ही है वहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके जो है आप बाहर निकल करके आईना में देख करके यही बोलेंगे, ठीक है, कि वाह वाह, देखा कैसे जो है हमने जो है सच्चाई को वहाँ का एक्सेप्ट किया और सब कुछ जो है वो छोड़ दिया, ठीक है, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ तबाह बर्बाद करके जो है हम बाहर चले आए, ठीक है, दैट इज द मैन आई एम, ठीक है, ये आप नहीं कहेंगे, ठीक है, बिकॉज यू कैन सेटिस्फाइड एवरी वन इन दिस होल वर्ल्ड बट यू कैन नॉट सेटिस्फाई द पर्सन इन द मिरर, ठीक है। आप अपने दौलत से, आप अपने ओरेशन से, ठीक है, आप अपने कन्विंसिंग पावर से, ठीक है, ताकत से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन आप इंसान सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं जो इंसान जो है ना, जो आपके आईने में आता है, ठीक है, और ठीक है, वो आपकी एक एक नस नस से वाकिफ है। ये जो तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना एग्जामिनेशन हॉल में, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये एक लूजर का टेम्परामेंट होगा, ठीक है, वो अचीवर कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं होगा, ये मत समझे। वो एक बात और सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे, जो इस तरह से करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, अगर वो ये सोचता है कि नहीं चलो यहाँ पर छोड़ देते हैं और नीट के एग्जामिनेशन यहाँ पर एग्जाम नहीं देते हैं, सो जाते हैं या कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन में ध्यान नहीं लगाते हैं,
और बाहर निकल कर नीट का एग्जाम निकल करके बाहर निकल के बहुत बड़ा हम तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, वो लूजर है और लूजर ही रहेगा वो। अच्छा, जो लड़ेगा नहीं, ठीक है, लड़ेगा नहीं वो लूजर रहेगा। ये बात को जो है वो आप ये याद रखिएगा। कल आपका एग्जाम है 180 मिनट्स का। ये आपकी ये लड़ाई आपकी है, ये जंग आपकी है, ठीक है, और आपको लड़ना है इसको, ठीक है। आपको खुद को प्रूफ करना है कि आप क्या हैं। रिजल्ट का छोड़ दो, रिजल्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आएगा, ठीक है, नहीं होगा, ये होगा, बहुत सारी जंग ऐसी होगी। आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है, कि आप लूजर हैं या अचीवर हैं, ठीक है, लूजर हैं या अचीवर हैं। हो सकता है इस बार रिजल्ट नहीं आए, सुनोगे जरा सा मेरी बात सुनोगे, हो सकता है इस बार रिजल्ट नहीं, कुछ जो अचीवर की तरह वहां बिहेव करेगा, हो सकता है उसका रिजल्ट नहीं आए, हो सकता है वो ड्रॉप करे, वो फर्दर नेक्स्ट देगा। अगर फिर देगा ना तो उसके चांसेस ऑफ, ठीक है, कामयाब होने के चांसेस, कंपीट करने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। लेकिन लेकिन अगर कोई लूजर की तरह बिहेव करता है नीट के एग्जाम में, लूजर की तरह बिहेव करता है, हमसे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो मेरी बात ध्यान करके लिख लो, ठीक है, इस चीज को लिख लो कि वो नेक्स्ट ईयर तो क्या, वो 10 जन्म में नीट नहीं कंपीट करने वाला है, 10 जन्म में नहीं नीट कंपीट करेगा। जो इस तरह से बिहेव करेगा, हमसे कुछ नहीं, जो आखिरी तक लड़ता रहेगा, अचीवर की तरह अपना टेम्परामेंट शो करेगा, ठीक है, तो हो बिहेवियर अपना नेचर शो करेगा, हो सकता नहीं कामयाब हो, लेकिन कहीं ना कहीं या तो नेक्स्ट ईयर या किसी और इम्तहान में वो जरूर। और देखो बाबू, ये कोई हम तुमको लेक्चर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम कभी नहीं आए टेक्निक बताने, आपको नहीं आए, हम तुमको आज हम नहीं बताएंगे क्या टेक्निक है एग्जाम देने की, कहाँ से पढ़ो, कहाँ से नहीं पढ़ो, नहीं, हम कुछ नहीं ऐसा बोलेंगे, ठीक है। या आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे आपको पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, बहुत टेस्ट दे चुके हैं आप, ठीक है, बहुत है। लेकिन हाँ, ये बात जो है हम तुमको पहले जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं कि कौन लूजर होगा वहाँ पे और कौन जो है वो अचीवर होगा वहाँ पे, कौन फाइटर होगा। इनफैक्ट जो है अचीवर का ठीक से पहले जो है वो क्या होगा, वो एक फाइटर होगा। कौन वहाँ पे फाइट करेगा, ठीक है, कौन वहाँ पे अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगा, अपने हिस्से की जंग लड़ेगा, ठीक है, तो वही क्या होगा, वो अचीवर होगा। हमको आपको ये नहीं बताएंगे ऐसे करना है, ऐसे बस वो याद रखिएगा। यह जो है ये तुम्हारा 180 मिनट जो है वो तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी में तुम क्या करोगे उसकी ज़मीन तैयार करेगा अभी से। आपका जो है वो आप यहाँ पे अपने आप को पहचानेंगे 180 मिनट में, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके अपने आप को पहचानेंगे। तो कुछ बातें हैं, ठीक है, इसको जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, और हमने कोई लेक्चर नहीं दिया बाबू, ठीक है, ये कोई मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, हमने जो है ज़िंदगी की सच्चाई बताई है तुमको, ठीक है, यही ज़िंदगी की सच्चाई है। अगर हम तुमको मोटिवेट करते, कोई मोटिवेटिंग लेक्चर अगर अगर होता तो हम तो इसको भी मोटिवेट करते ना। ये जो ये जो वहाँ जो होने वाला है, अरे इसको मोटिवेट करना ही नहीं है, इसको मोटिवेट नहीं करना है, क्योंकि ये मोटिवेट होगा भी नहीं, ठीक है, ठीक है, ये ऑलरेडी मोटिवेटेड है। ये एक टेम्परामेंट, एक नेचर, बेसिक नेचर होता है, एक इंस्टिंक्ट होती है फाइटर्स की, जो कैसी भी सिचुएशन रहेगा, फाइटर्स जो रहेगा ना, देख रहा है कि हम ये जंग हार रहे हैं तब भी पे लड़ेगा, जैसे ये लड़े थे, जैसे ये लड़े थे, ठीक है। इनसे पूछा गया, जॉर्ज फोरमैन से पूछा गया कि आपको मोहम्मद अली से हार करके कैसा लगा, तो उन्होंने बोला था कि ये एक अजीम हार थी। अजीम मतलब ये एक बहुत कामयाब हार थी, बहुत बड़ी हार थी, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ, हम कोई रेडिक्यूल नहीं हो रहे हैं, हम कोई जो है उससे हम शर्मिंदा नहीं हैं, ठीक है। बोला कि मोहम्मद अली में क्या था जो आप में नहीं था, बोले कि उसकी पर्सनैलिटी वैसी थी, वो फाइटर की पर्सनैलिटी का आदमी था, ठीक है। और उन्होंने कहा अरे हम तो हारी भी जंग लड़ रहे थे, हम जब मोहम्मद अली के सामने जब खड़े थे तो उनका ऑरा ऐसा था कि एक फाइटर का ऑरा था, ठीक है। हम उस वक्त जो है उनका कॉन्फिडेंस देख रहे थे, उनकी बॉडी या उनकी टेक्निक नहीं देख रहे थे। बोला, उन्होंने कहा, जॉर्ज फॉरमैन ने कहा, हम तो ये जंग पहले हार चुके थे, ठीक है। तो ये जो है यही आप समझ लीजिए, ठीक है। फाइटर जो होता है वही कामयाब होता है, बाकी कोई कामयाब नहीं होता है, ठीक है, समझिए ना। जैसे कहते हैं, एक शेर हम हमेशा बोला करते हैं कि उन्हें बहरे हवा में कभी साहिल नहीं मिलता, सफीने जिनके तूफानों से टकराया नहीं करते। मतलब समझा आपने, बहरे हवादस में साहिल, उनको बहरे हवादस में कभी साहिल नहीं मिलता, सफीने दिन के तूफानों से टकराया नहीं करते। कहने का मतलब सफीना तुम लोग समझते हो, ठीक है। जैसे दो तरह का, जैसे ये मान लो ये क्या है, नदी है, इसमें एक कश्ती वाला है और एक दूसरा कश्ती वाला है, ठीक है।
ये कश्ती वाला है, ये है, और एक जो है वो ये है, ठीक है। हवा आ रही है, ठीक है, किधर से, और ये जो पर्दा जो इसका होता है ना, ये जो पर्दा जो होता है इसका, कश्ती का जो पर्दा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सफीना कहते हैं। दो तरह का देखो, यहाँ पर एक लूजर होगा, एक अचीवर होगा। हवा आएगी, तूफान आएगा, ठीक है, तूफान आएगा, ठीक है। यहाँ पर तूफान क्या है, वो नीट का क्वेश्चंस है यहाँ पर तूफान, ठीक है। यहाँ पे लड़ाई जंग जो है वो दूसरों से नहीं है, आपके अपने से जंग है, ठीक है। यहाँ पर एक क्या आता है, एक तूफान आता है, ठीक है, काफी तेज। ये लूजर था, ये डर गया, ये अपना सफीना जो है वो नहीं खोला, बोला कि अरे इतना तेज तूफान है, पर्दा अपना हम खोल देंगे, टकराएगा, मेरी कश्ती को डुबा देगा ये। लेकिन ये था अचीवर, ये था फाइटर, उसने अपना पर्दे का खोल दिया। वो टकरा गया किसके साथ, तूफान के साथ वो टकरा गया, ठीक है, टकरा गया, वो सफीना अपना खोला उसने, तूफान के टकरा गया। और वही तूफान, ठीक है, उसके कश्ती को सफीने से टकरा करके उसको डुबाई नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है। वो तूफान उसके कश्ती के सफीने से टकरा करके उसको साहिल तक लेकर के गई, उसको मंजिल तक लेकर गई, उसको किनारे तक लेकर गई, ठीक है, समझे। इसका मतलब यही हुआ। तो आप जो है ये मत बनिएगा, ठीक है, वहाँ जो है मेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो, ठीक है, ये नहीं बनिएगा आप, ठीक है, ये रहिएगा आप, क्योंकि यही जो होता है ये होता है, और उसके बाद ये होता है, ठीक है। कब होगा ऊपर वाला जानता है, ठीक है, हो सकता है नीट में, एग्जाम में, अगले साल, या कभी कुछ और जंग में, ठीक है। लेकिन जब भी होगा वो यही होगा, ये कभी नहीं होने वाला है, ये हमेशा जो है वो हमेशा यही रहेगा। ये इस साल क्या, अगले साल क्या, अगले के अगले साल, कभी नहीं होने वाला है वो, ठीक है, जो इस तरह से शो करेगा अपना टेम्परामेंट, जो नहीं लड़ेगा वहां जाकर के, समझ रहे ना आप लोग। तो ये आप समझिएगा कि उन्हें बहरे हवादस में साहिल नहीं मिलता, सफीने जिसके। और एक छोटी सी बात और, जिनकी जैसे मान लीजिए जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, ठीक है, वो हम उनके लिए बोल रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, मार्क्स आ रहे हैं उनको, ठीक, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और वहाँ फिर से उनको वही हम कह रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन एकदम गांठ बांध करके रख लेना, ये मेरी बात नहीं है तो क्वेश्चन में कहीं पर साइन बना देना, मतलब मेरी ये बात का वो साइन है, ठीक है, गांठ बांध कर लेना। अगर मान लीजिए आपको अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपसे हो सकता है कुछ क्वेश्चन नहीं बने, तो आप समझ जाइएगा, या ओवरऑल क्वेश्चन कम बन रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि अगर मेरे से नहीं बन रहा है ना, तो किसी और से भी नहीं बन रहा है, यानी कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कट ऑफ लेवल नीचे चला जाएगा। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कट ऑफ लेवल नीचे चला जाएगा। ये मत समझिएगा कि मेरे से नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बन रहा है, नहीं, मेरे से नहीं बन रहा है लेकिन सबसे बन रहा है, ठीक है, हम ही सिर्फ नहीं कम्पीट करेंगे, नहीं होगा, तो ध्यान, ठीक है, ठीक है। विद दिस नोट, ठीक है, आई एम टेकिंग लीव, एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वो तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा जो अंदर का जो क्या कहोगे, अंदर का जो फाइटर है, तुम्हारे तुम्हारे अंदर अंदर का जो जंगी जो इंसान है, वो 180 मिनट तक जिंदा रखे, ठीक है। जिंदा मीन्स तो है ये नहीं, मतलब आई एम सॉरी, वो नहीं कहने का मतलब था, तुम्हारे तुमको एज ए फाइटर वो जिंदा रखे, ठीक है, एज ए फाइटर जिंदा रखे। हम ये ऊपर वाले से प्रार्थना दुआ जो है वो करते हैं, ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है, ओके।